सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में हम मासिक परीक्षा माह नवंबर 2022 विषय हिंदी कक्षा 10 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र का हल लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम प्रश्न पत्र को देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों, आप प्रश्न पत्र को ध्यान से देखिएगा और आपने हमारे बच्चों ने कितनी पेपर को कितना सही किया है अपनी परीक्षा में, वो आप इस वीडियो से आज देख पाएंगे। कितनी आपकी पेपर सही है और कितना गलत है, उसकी जांच कर पाएंगे। मित्रों, आइए देखते हैं प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में नोट दिया है, प्रश्न संख्या 1 व 2 के अंक 1-1 हैं और प्रश्न संख्या 3 और 4 के अंक 2-2 हैं और प्रश्न संख्या 5 जो है 4 अंकों का है। अब इसमें पहला प्रश्न मित्रों एक दिया है, यहाँ पे समास से ये प्रश्न लिया गया है। एक शब्द है राम कृष्णौ। राम कृष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है राम कृष्णौ, राम और कृष्ण। तो इस शब्द में कौन सा समास है? तो मित्रों, जब राम और कृष्ण जब और शब्द आता है बीच में दो को जोड़ने के लिए, तो वहां द्वंद्व समास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख वाला द्वंद्व समास। अब आता है कि दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। हमारे पास 2 शब्द यहां पर दिए हैं, रविंद्र और भानुदया। तो रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा रवि और प्लस का निशान लगाएंगे, धन का निशान लगाएंगे, इंद्र। तो रविंद्र, रवि धन इंद्र। और भानुदय का क्या हो जाएगा? भानुदय का हो जाएगा भानु प्लस उदय। तो किस प्रकार से होगा, चलते हैं उत्तर पे। उत्तर देखिए, हमने प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। आप यहां से देखिए, प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर है वो है द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 2 का संधि विच्छेद आप देख लीजिए किस प्रकार से है, रवि इंद्र, रवींद्र। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि इसमें विसर्ग लगा है तो आप विसर्ग यहां पे लगा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही भानुदया, भानुदया, अगर भानुदया में विसर्ग है तो आप यहां पे विसर्ग लगाइए और ये क्या हो जाएगा, भानु धन उदया। तो इस प्रकार से अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है मित्रों? तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, ये एक पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है ये पाठ। उसमें से ये लिया गया है, ये प्रश्न है। ये क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से लिया गया है। कक्षा 10 की एक पुस्तक है क्षितिज, वहां के गद्य खंड से पाठ लिया गया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो यहां पे प्रश्न है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि पुराने समय में जो स्त्रियां हैं वो प्राकृत भाषा को बोलती थी, तो क्या ये उनके अनपढ़ होने का सबूत है कि वो अनपढ़ थी? इस पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो मैं डायरेक्ट उत्तर पर आपको ले चलता हूं। उत्तर इस प्रकार से है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलने को उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत कम लोग ही संस्कृत भाषा बोलते थे, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा थी सबकी, हिंदी तो थी नहीं, तो संस्कृत भाषा थी। तो फिर भी कम लोग जो है शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे। अतः संस्कृत ना बोल पाने को अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। प्राकृत उस समय की प्रचलित भाषा थी। उस समय जो प्रचलित भाषा थी वो प्राकृत थी और संस्कृत जो है शुद्ध साहित्य की भाषा थी। तो सभी लोग उसको संस्कृत को नहीं पढ़ पाते थे और प्राकृत उस समय प्रचलित भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। और उस समय तो बौद्धों तथा जैनियों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं।
उनकी रचना प्राकृतिक में ही हुई है और इसका एकमात्र कारण यही है कि उस समय प्राकृत जो भाषा है वो सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः प्रकृति प्राकृत बोलना, प्राकृत भाषा बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं माना जा सकता। अभी हिंदी अगर हमारी साहित्य की भाषा है तो सभी लोग तो हिंदी नहीं बोल पाते। कुछ लोग आपके अपनी गांव की भाषा बोलते हैं, कुछ लोग अपनी जो अपनी बोली भाषा बोली है उसको बोलते हैं। तो उस समय की जो स्त्रियां हैं वो अगर प्राकृत बोलती थी तो उनके अनपढ़ होने का यह प्रमाण नहीं है कि वो अनपढ़ थी, इसलिए वो प्राकृत बोलती थी। अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अब आता है अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में मित्रों हमारे जो क्षितिज पुस्तक है उसमें काव्य खंड में अंतिम कविता है संगतकार। संगतकार जो कविता है मंगलेश डबराल जी ने लिखी है। तो संगतकार कविता में संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, यह प्रश्न वहां पे पूछा गया है, पुस्तक में दिया है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। मित्रों तो संगतकार का मतलब होता है सहायक, जो साथ देने वाला, उसको बोलते हैं संगतकार। मान लो स्कूटर मोटरसाइकिल कार ठीक करने वाले जो मैकेनिक होता है ना, तो मैकेनिक जो है वो तो एक होता है मेन। अब उसके साथ में जो काम करने वाले सहायक, उसके जो हेल्पर हैं, वो है संगतकार। अब म्यूजिक चल रहा है, गाना चल रहा है, कोई फिल्म बन रही है और फिल्म में तो केवल हीरो हीरोइन थोड़ी उसको फिल्म को बना सकते हैं। गाने वाला, बजाने वाला, डायलॉग वाले, डायरेक्टर वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सब संगतकार हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि संगतकार जैसे व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि संगतकार जैसे व्यक्ति बहुत से क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया खेल के क्षेत्र में। तो खेल में कैसे दिखते हैं? खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है कि कैप्टन ने मैच जिता दिया। क्या कैप्टन मैच अकेला मैच जिता सकता? नहीं जिता सकता। जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच भी होते हैं और अन्य अनेक लोगों का योगदान उसमें होता है। तो वो सारे संगतकार हैं। ठीक है। अब आता है राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार की होती है कि नेता जीत गया, विधायक बन गया, एमएलए बन गया, है ना, सांसद बन गया। तो राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार की होती है, परंतु उसे विजयी बनाने के लिए, उसे जिताने के लिए बहुत सारे लोग दिन रात एक कर देते हैं जब इलेक्शन आता है। परंतु उसे विजयी बनाने में छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुतों का योगदान होता है। तो वो सब क्या है? संगतकार। अब आता है सिनेमा के क्षेत्र में। जैसे कि मैंने अभी फिल्मों का बताया, सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अगणित लोगों का योगदान होता है। बहुत सारे अनगिनत लोग होते हैं, उनका योगदान होता है। तो वो सब क्या है? संगतकार। ठीक है। अब आता है शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा के क्षेत्र में आप परीक्षा फल बढ़ाने का जो श्रेय है वो मिलता है अधिकारियों को, पर इसके लिए अध्यापक गण और अन्य कर्मचारी गण वो अमूल्य योगदान देते हैं। तो वो क्या है? संगतकार। अब आता है कि किसी युद्ध को जीतने में, जब कोई लड़ाई होती है तो जो कैप्टन होता है, सेनापति होता है, उसको जीत का मिलता है कि उसके नेतृत्व में जीता, तो उसी को श्रेय जाता है। लेकिन सेनापति के अलावा बहुत से वीरों का योगदान होता है, कईयों का बलिदान होता है, कई शहीद होते हैं। वो सब क्या हैं? संगतकार हैं, सहायता देने वाले हैं। ऐसे प्रकाशन उद्योग है, बहुत सारे जो उद्योग हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो सब हर किसी क्षेत्र में संगतकार का साथ जरूर चाहिए। अकेला आदमी उसको नहीं कर सकता।
अब आता है प्रश्न संख्या अगला, जो 5वां प्रश्न है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नंबर 4 नंबर जो दिलाएगा आपको। तो गद्यांशम पठित्वा चतुर प्रश्नानाम प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मतलब गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश को आप पढ़िए, और चतुर प्रश्नान का मतलब है 4 प्रश्न करिए। अब इसमें जो नीचे प्रश्न दिए हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है, इसके नीचे प्रश्न दिए हैं। प्रश्न दिए हैं 5, देख लीजिए, और करने आपको 4, क्योंकि नंबर मिलेंगे 4, तो एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे। आप 5 कर दोगे तब भी आपको नंबर 4 ही मिलेंगे, और 4 ही करने चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही करना चाहिए, ज्यादा कभी कभी घातक भी हो सकता है। तो हम उतना ही करें जितना हमसे पूछा जाए, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं मित्रों। मैंने ये गद्यांश, इस पाठ को पढ़ाया हुआ है। ये कृति का नहीं, ये हमारी जो संस्कृत विनोदनी एक पुस्तक है कक्षा 10 की, उसमें से स्वामी विवेकानंद वाले पाठ से ये लिया गया है गद्यांश। तो गद्यांश है, यदा विवेकानंदा परिव्राजक रूपेण अभवत। जब विवेकानंद परिव्राजक रूप में, सन्यासी रूप में आ गए थे, तदा संपूर्णम देशम अटितवान। तब वो पूरे देश में घूमने गए, पूरे देश में घूमे, वो यात्रा की उन्होंने पूरे देश की। कदाचित सा वनम गतवान। तब कभी की बात है कि वो वन में गए, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तदा केचन वानरा तम अनुगता। तब कुछ बंदर उनके पीछे पीछे चल दिए, बहुत सारे बंदर थे और वो उनके पीछे पीछे चल दिए। यद्यपि वो धीर पुरुष थे, तथापि वानरान दृष्टवा एकाकी। अकेले, जब वो अकेले थे और उन्होंने बंदरों को अपने पीछे दौड़ते हुए देखा, स किंचित भीताः अभवत। वो कुछ थोड़े से डर गए, भयभीत हो गए। अतः स शीघ्रम गतवान। इसलिए वो शीघ्र शीघ्र चलने लगे। वानरा अपि तम शीघ्रम अनुधावितवन्ता। और बंदर भी उनके पीछे शीघ्र शीघ्र दौड़ने लगे। तदा स तत्र हासस्य शब्दम श्रुतवान। तभी उन्होंने किसी के हंसने का शब्द वहां पर सुना। तत्र एक सन्यासी स्थितवान आसीत। वहां पर एक सन्यासी बैठा हुआ था कहीं पर। स विवेकानंदम दृष्टवा उक्तवान। उसने विवेकानंद को देख करके कहा, हे युव सन्यासीन, हे युवा सन्यासी, मां धाओ। मां मतलब होता है मत, संस्कृत में मां का मतलब है मत। मत धाव, मत दौड़ो मत। तस्य सम्मुखीकरणम एव उत्तमम। इनका सामना करो, यही उत्तम है। इनका सम्मुखीकरण करना ही उत्तम रहेगा। आप इनका सामना करो, इनसे डर के मत भागो। अब आते हैं प्रश्न। अब यहां पर हमारे पास प्रश्न आ गए। अब यहां पे प्रश्न देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि परिव्राजक रूपेण का अभवत। सन्यासी के रूप में कौन था? अरे विवेकानंद था भाई, ये हो जाएगा पहले का उत्तर, विवेकानंद। अब आता है कि के विवेकानंदम अनुगता। विवेकानंद के पीछे कौन चलने लगे? केचन वानरा। इसी में से ढूंढना है, केचन वानरा, कुछ बंदर दौड़ने लगे उसके पीछे। अब आता है कि भीता विवेकानंदा कस्य शब्दम श्रुतवान। तो जब भयभीत था विवेकानंद, तो उसने किसके शब्दों को, कैसे शब्दों को सुना? तो जो दूसरा सन्यासी वहां पर था, उसके हासस्य शब्दों को सुना। तो ये हासस्य शब्दम यहां से आप लिख पाएंगे, ये देख लीजिए, हासस्य शब्दम यहां पर लिखा है। अब आता है कि सन्यासी विवेकानंद दृष्टवा किम उक्तवान। सन्यासी ने विवेकानंद को देख करके क्या कहा? तो स विवेकानंदा दृष्टवा उक्तवान। उसने विवेकानंद को देखकर कहा, हे युव सन्यासीन, हे युवा सन्यासी, माधव मत दौड़ो, तस्य सम्मुखीकरण एवं उत्तमम। इनका सम्मुखीकरण, इनका सामना करना ही उत्तम है। अब अगला प्रश्न है कि विवेकानंद कथम गतवान। अब विवेकानंद किस प्रकार से गए, कहाँ गए? तो कुत्र गतवान होना चाहिए, तो यहां पर लिखिए वनम गतवान। ये है सवनम गतवान। अब इनके उत्तर
किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मैं लिखा हुआ भी उत्तर आपको दिखा देता हूं यहां पर के ये प्रश्नों के उत्तर आपके सामने, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, पहला जैसे कि मैंने बताया, विवेकानंद प्राव्राजक रूपेण अभवत्, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे का उत्तर हो गया, केचन वानरा विवेकानंदम अनुगता, कुछ बंदर विवेकानंद के पीछे पीछे चलने लगे। अच्छा, अगला जो प्रश्न था, भीता विवेकानंदा हासस्य शब्दम श्रुतवान, डरे हुए विवेकानंद ने हंसने की शब्दों को सुना। अब आता है, सन्यासी विवेकानंदम दृष्टवा उक्तवान, सन्यासी ने विवेकानंद को देख करके कहा कि हे युवा सन्यासी माधव, हे युवा सन्यासी मत दौड़ो, तस्य सम्मुखीकरणम एवं उत्तमम, इनका सामना करना ही उत्तम रहेगा। और अंतिम वाला जो था, तो कि विवेकानंदम वनम गतवान। तो इस प्रकार से आप इनका प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे मित्रों। और ये हमारा कक्षा 10 का मासिक परीक्षा नवंबर महीने का प्रश्न पत्र है। आप सभी दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा, और आप जो आप परीक्षा में करके आए हमारे बच्चे, वो इसको अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपनी जांच कर सकते हैं कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया। और आगामी महीने की जो परीक्षा है, दिसंबर ये चल रहा है, तो दिसंबर में होने वाली परीक्षा की आप तैयारी भली भांति कर पाएंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।